हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की बारी है। सो आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आई होप आपको लास्ट के 3 वीडियोस समझ में आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे और आपके लिए पेपर में हेल्पफुल भी होंगे। सो ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय देख रेख तथा संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत कौन से वैधानिक निकायों को स्थापित करना अनिवार्य है। बाल न्याय अधिनियम जो है आपके, उसके अंदर कौन से वैधानिक निकाय हैं जिनको स्थापित करना अनिवार्य है, जिसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये कूट वाला क्वेश्चन है। सो इसमें देखते हैं हम। इसमें अधिकारों के लिए परिषदें, ऑब्जर्वेशन होम, बाल कल्याण बोर्ड, प्रसव पूर्व क्लिनिक और बाल कल्याण समिति। सो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो वैधानिक निकाय हैं उनमें से आपके ऑब्जर्वेशन होम आ जाता है, बी, ओके, बाल कल्याण बोर्ड आ जाता है, सी, और आपके बाल कल्याण समिति आ जाता है, ऑप्शन नंबर ई। सो बी सी ई इज द राइट आंसर। ऑब्जर्वेशन होम, बाल कल्याण बोर्ड और बाल कल्याण समिति, ये 3 जो निकाय हैं इसके अंदर स्थापित करना अनिवार्य है। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी सी ई आपको मिल रहा है आपके डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सीकरणीय विरंजक कर्मकों के अंतर्गत समाविष्ट है। ऑक्सीकरणीय विरंजक मीन्स की ब्लीचिंग जो होते हैं उसके अंदर कौन कौन से आपके सम्मिलित हैं। आपके इसमें सम्मिलित है सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड और ओजोन। ये 3 जो है ये ब्लीचिंग एजेंट है। ठीक है, सोडियम बायसल्फाइड जो है ये ब्लीचिंग एजेंट में नहीं आता। सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने सुना होगा कि सबसे अच्छा ब्लीच माना जाता है। ओजोन, ये 3 चीज़ें जो आ रही हैं ये ऑक्सीकरणीय विरंजकों में आती हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 सही है। सो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर बी में हमें मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्पादन इकाई में विनिर्देशन निम्नलिखित में किसे प्रभावित करता है। उत्पादन इकाई में विनिर्देशन जो है वो किसे प्रभावित करता है, जिसमें इसे आप बोल सकते हैं स्पेसिफिकेशंस इन अ प्रोडक्शन यूनिट अफेक्ट द फॉलोइंग्स। ठीक है, जो प्रोडक्शन यूनिट है तो किसे प्रभावित करता है इसमें विनिर्देशन। फिटिंग में अनुरूपता, लागतें, अंतर्जात गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री मीन्स की कंसिस्टेंसी इन फिट, कॉस्ट, आपके इंट्रिंसिक क्वालिटी एंड आपके मटेरियल यूज्ड। सो इसके अंदर ये चारों ही जो ऑप्शन है वो सही है। ये मीन्स कि ये सब चीज़ें जो है वो उत्पादन इकाई में विनिर्देशन में निम्नलिखित जो है वो प्रभावित करती हैं। उत्पादन इकाई में विनिर्देशन में प्रभावित करती हैं ये चारों चीज़ें जो हैं वो आ रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उपयुक्त सभी सही हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, पर्शियन कालीन 3 समूहों में विभाजित किए जाते हैं। पर्शियन कालीन जो होते हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो वो कौन कौन से हैं इसके अंदर ग्रुप्स। इसमें आ रहा है आपके फर्स्ट आ जाता है फार्श काली, कालीचे और आपके आ रहा है जैलिम या फिर जीलू जिसको बोला जाता है। ठीक है, सो फार्श या काली, कालीचे और जैलिम या जीलू, ये 3 जो हैं ये पर्शियन कालीन ग्रुप्स के में डिवाइड किया गया है। इनको पर्शियन कारपेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स और 3 ग्रुप्स कौन से हैं, फार्श, कालीचे और जैलिम। तो जैलिम का एक नाम जीलू भी है और फार्श का एक नाम काली भी है। सो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आय के उपयोग को नियंत्रित करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं। सो उसके अंदर आपके आ जाता है मानसिक जांच, व्यय मूल्यांकन, बचते एवं निवेश, व्यक्ति द्वारा जांच, अभिलेख रखना और बजटन। सो इन 5 में से 6 जो आपको दिए गए इनमें से हमें चूज करना है कि आय के प्रयोग को नियंत्रित करना है। सो कौन कौन सी विधियों को यूज करना है, तो वो है आपके मानसिक जांच, उसके अलावा व्यय का मूल्यांकन, उसके अलावा व्यक्ति द्वारा जांच। ये जो 3 चीज़ें हैं ये इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट
फोर्थ और फिफ्थ, ये जो है आपके तीन चीज़ें आ रही हैं। फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ मीन्स की सॉरी, आपके फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में आपके आ जाता है मानसिक जांच, ठीक है। उसके अलावा व्यक्ति द्वारा जांच, और उसके अलावा आ जाता है फिफ्थ अभिलेख रखना। सो ये तीन जो आपके आ रहे हैं, इसमें ऑप्शन नंबर आपके बी इज़ द राइट ऑप्शन। आई थिंक बी में आ रहा है ये, हाँ। वन आपके फोर्थ और फिफ्थ क्या क्या आता है, मानसिक जांच, ठीक है, और उसके अलावा व्यक्ति द्वारा जांच और आपके रिपोर्ट रखना मीन्स कि अभिलेख रखना, ये आपके आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तीन चीज़ें जो है आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, ट्रैक्शन क्या होता है? गतिविधियों के दौरान लक्ष्य या ध्येय विशेषता निर्धारित करने में उपयोग किए जाने वाला परिदृश्य और उनके प्रकारों में समाविष्ट कौन कौन से हैं? ट्रैक्शन का मतलब क्या है? जो भी गतिविधि की जाती है उसके दौरान जो भी लक्ष्य या ध्येय निर्धारित करने में उपयोग किए जाती हैं चीज़ें, जो भी आप विशेषताएं जो हैं उसको निर्धारित करने के लिए यूज़ की जाती हैं कोई भी गतिविधि के दौरान, जब हम लक्ष्य तय करते हैं, ध्येय तय करते हैं, उसकी जो भी विशेषताएं निर्धारित करने में यूज़ की जाती हैं, उनका परिदृश्य और उनके प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर आपके प्रचालन ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको कि बोलते हैं आप ऑपरेशन ट्रैक्शन। सेकंड आपके आ जाता है वस्तु ट्रैक्शन, जिसको आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट ट्रैक्शन। थर्ड आ जाता है टाइम ट्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ आ जाता है बैच ट्रैक्शन। फिफ्थ आ जाता है प्रोसेस ट्रैक्शन। सिक्स्थ मशीन ट्रैक्शन और लाइन ट्रैक्शन, ठीक है। ये जो 6 आपको 7 बताए गए हैं, इनमें से हमें चूज करना है कि कौन कौन से प्रकार समाविष्ट है ट्रैक्शन में। ओके, सो ट्रैक्शन का मीन आप समझ रहे होंगे, ब्रैकेट में दिया हुआ है, गतिविधि के दौरान, मीन्स की इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ गोल कैरेक्टर इन एक्टिविटीज, ठीक है। ये इसका इंग्लिश वर्जन है। सो आप ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। इसमें आपके फर्स्ट आ जाता है प्रचालन, ऑपरेशन ट्रैक्शन आ रहा है, ऑब्जेक्ट ट्रैक्शन आ रहा है, उसके अलावा आपके आ रहा है बैच ट्रैक्शन, प्रोसेस ट्रैक्शन, मशीन ट्रैक्शन और लाइन ट्रैक्शन। सिर्फ एक समय ट्रैक्शन जो है इसके अंदर नहीं आ रहा, बाकी सभी के सभी ट्रैक्शन जो है इसके प्रकारों में समाविष्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, ये सभी जो हैं आ रहे हैं। सो फर्स्ट आपके इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये जो है आपके 4 आ रहे हैं इसके अंदर। 1 2 3 4 5 इसके अंदर आपके जो प्रचालन ट्रैक्शन है, सॉरी, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रचालन ट्रैक्शन। इसके अंदर प्रचालन ट्रैक्शन और टाइम ट्रैक्शन, ये दो जो चीज़ें हैं, मीन्स की ऑपरेशन ट्रैक्शन और टाइम ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें नहीं आ रही हैं। उसके अलावा सेकंड आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, जिसमें ध्यान रखिएगा सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है। प्रचालन ट्रैक्शन और टाइम ट्रैक्शन, ये दो चीज़ें जो इसके अंदर शामिल नहीं की गई हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रबंध के व्यवस्था उपागम की प्रबंधकीय उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन कौन से हैं? मीन्स कि प्रबंध व्यवस्था उपागम इन द मैनेजरियल सब सिस्टम ऑफ सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट द सोर्सेज ऑफ डिमांड्स एंड सोर्सेज ऑफ इनपुट्स आर, ये क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर बताना है कि कौन कौन सी जो संसाधन आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। जो प्रबंध की व्यवस्था उपागम की प्रबंधकीय उपव्यवस्था, उसके अंदर मांग के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, आगतों में संसाधन कौन से हैं। सो चलिए इसमें देखते हैं कौन सा है। व्यष्टि आवास में घटनाएं, पारिवारिक लक्ष्य, प्रतिपुष्टि फीडबैक जिसको बोला जाता है, परिवार की वस्तुएं तथा सेवाएं, समष्टि आवास में घटनाएं और निर्णय तथा मानक। चलिए इस पर चलते हैं हम। आपके इसमें आ जाता है व्यष्टि आवास में घटनाएं, ठीक है। सेकंड आ जाता है पारिवारिक लक्ष्य, जिनको फैमिली गोल्स बोला जाता है। व्यष्टि आवास में घटनाएं, इंग्लिश वर्जन है इसका इवेंट्स इन माइक्रो हैबिटेट। फैमिली गोल्स, प्रतिपुष्टि आपको लिखा हुआ है। फीडबैक
ठीक है। परिवार की वस्तुएं तथा सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फैमिली। आपके फिफ्थ में आ जाता है इवेंट्स इन मैक्रो हैबिटेट्स, एंड लास्ट वन आ रहा है आपके सिक्स्थ में डिसीजंस एंड स्टैंडर्ड्स। सो आपके इसमें चूज करना है कौन सा है। इसमें आपके फर्स्ट आएगा जो है इवेंट्स इन माइक्रो हैबिटेट, मीन व्यष्टि आवास में घटनाएं। सेकंड आ रहा है फैमिली गोल जो हम चूज कर रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर आ रहा है परिवार की वस्तु एवं सेवाएं, मीन्स की गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ फैमिली। एंड उसके अलावा आ रहा है आपके समष्टि आवास में घटनाएं, मीन्स की इवेंट्स इन मैक्रो हैबिटेट्स। ठीक है, एक इवेंट्स इन माइक्रो हैबिटेट है, एक इवेंट्स इन मैक्रो हैबिटेट्स है, फैमिली गोल्स है, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ फैमिली है। ठीक है, तो ये जो चार हैं इसके ऑप्शंस सही हैं, 4 पॉइंट सही हैं। सो इसके अंदर देखिए कौन सा आ रहा है आपके 4 पॉइंट्स में से आपके जो ऑप्शन नंबर सी जो है 1, 2, 4 और 5th, 1, 2, 4 और 5th जो कि मैंने बताया आपको ये सही है। 1, 2, 4, 5 ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद भी हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे। सो डोंट वरी, आप सिर्फ समझने में पढ़ने में ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनसंचार मीडिया के मैजिक बुलेट सिद्धांत के प्रभाव हैं, मीन्स की द इफेक्ट्स ऑफ मैजिक बुलेट थ्योरी ऑफ मास मीडिया आर। इसमें हमें चूज करना है कि जनसंचार मीडिया के जो मैजिक बुलेट सिद्धांत है उसके प्रभाव क्या है। नवोन्वेष को बढ़ावा देना, मीन्स की प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, पॉपुलराइजेशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, विज्ञापन उद्योग का उद्भव, इमरजेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एंड लास्ट वन है जनसंचार मीडिया का हिटलरी आपके एकाधिकरण, मीन्स की हिटलर्स मोनोपोलाइजेशन ऑफ द मास मीडिया। ठीक है, इनमें हमें देखना है कौन सा सही है। तो इसके अंदर आपके रेडियो और टेलीविजन को लोकप्रिय बनाना इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विज्ञापन उद्योग का उद्भव इज राइट, जनसंचार मीडिया का हिटलरी एकाधिकरण। ठीक है, तो ये जो है आपके तीन जो है ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है इसके अंदर राइट है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है। व्यवहार में सूचना संप्रेषण, ठीक है, और आपके प्रौद्योगिकी। सो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसमें आ रहा है व्यवहार में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का प्रभाव निम्नलिखित में से किस में दिखाई देता है। द इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आईसीटीज इन प्रैक्टिस इज एविडेंट इन। सो समाज के ताने बाने में, जिसमें आ रहा है नेटवर्क्स इन सोसाइटी, डिजिटल डिवाइड, अंकीय विभाजन, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स और ग्रेप वाइन्स, अपुष्ट समाचार। तो इसके अंदर आपके जो सही है वो है किस किस में प्रभाव दिखाई देता है। समाज के ताने बाने में, डिजिटल डिवाइड में और ई कॉमर्स में इसका प्रभाव जो है वो दिखाई देता है। सो ये आ रहा है आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो ऑप्शन नंबर आपके इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेताओं के प्रशिक्षण की अनिवार्य विशेषताओं में निम्नलिखित में से शामिल होता है। नेताओं के प्रशिक्षण में मीन्स द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लीडर्स ट्रेनिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, सो इसके अंदर हमें चूज करना है पार्टिसिपेटरी एटमॉस्फेयर, मीन्स की प्रतिभागी वातावरण, ग्रुप इंटरेक्शन, मीन्स की समूह संव्यवहार जिसको बोला जाता है, रियलिस्टिक आपके वेन्यू एंड कार्य अवसर सृजित करना, मीन्स की क्रिएट वर्क अपॉर्चुनिटीज। सो इन चारों में से हमें देखना है कि कौन सा जो है वो सही है। ठीक है, आपके नेताओं का प्रशिक्षण है उसमें अनिवार्य विशेषताएं क्या है। प्रतिभागी वातावरण इज इम्पॉर्टेंट, समूह संव्यवहार जिसको बोला जाता है, ग्रुप इंटरेक्शन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, रियलिस्टिक जो वेन्यू है एंड कार्य अवसर सृजित करना। तो ये चारों ही जो है ये नेताओं के प्रशिक्षण की अनिवार्य विशेषताओं में शामिल है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए चलिए एजर्शन देखते हैं क्या कहता है। एजर्शन कहता है
कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पोषक आहार विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट जो होती है कैन मिनिमाइज टॉक्सिसिटी एंड मैक्सिमाइज पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। जो एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार होते हैं, ऐसे फूड्स, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, टॉक्सिसिटी को कम करते हैं और आपके हेल्थ के लिए लाभदायक है। ठीक है, आपके हेल्थ के जो भी लाभ है उनको ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कारण देखिए क्या बोल रहा है, फल और सब्जियों के पोषक वाले आहारों से आरडीए के स्तरों से उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई मिलता है। ठीक है, जो आरडीए लेवल्स के अंदर विटामिन की जो मात्रा दी गई है, ठीक है, उससे ज़्यादा विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो है हमें फ्रूट्स वेजिटेबल से मिलता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एजर्शन और रीज़न दोनों ही जो है वो सही बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर आपके सी इज़ द राइट, मीन्स कि आपके ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स वाले मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया है, आपको विटामिन के वीडियो करवाए हैं, आप देख लीजिएगा, उसके अंदर बताया गया विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट्स वाले विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। तो ये आप वीडियो में जाइएगा, देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन रीजन है ये भी, अधिक ऊर्जा का सेवन और शारीरिक व्यायाम की कमी का परिणाम स्थूलता और हृदय रोग है। ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि ज़्यादा आप कैलोरी ले रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी का आप यूज़ कर रहे हैं, आप ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, बट आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं। सो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट होगा कि आपके जो स्थूलता है बॉडी में, ठीक है, वो बढ़ती जाएगी और आपके जो आपके हृदय रोग है, ठीक है, ज़्यादा मोटापा आ जाता है तो उससे क्या होता है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ हो जाती है। ये किसका रिजल्ट है, ज़्यादा एनर्जी इनटेक करने का रिजल्ट है और फिजिकल एक्टिविटी कम करने का रिजल्ट है। सो ये जो एजर्शन है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि अब हम रीज़न पढ़ेंगे, क्योंकि अभ्रमणशील जीवन शैली और अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों की वजह से डीजेनरेटिव रोग होते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो अभ्रमणशील, जो मीन्स की जीवन शैली, मीन्स की सेडेंट्री जो लाइफस्टाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई एनर्जी डेंसिटी फूड्स लीड्स टू डीजेनरेटिव डिजीज। जो अभ्रमणशील जीवन शैली होती है, ठीक है, जिसमें कि आप घूमते नहीं हैं, है ना, वैसी जो जीवन शैली है, वैसा लाइफस्टाइल जो है, अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों की वजह से जब आप ज़्यादा कैलोरी लेते हैं तो उस वजह से क्या हो जाते हैं, डीजेनरेटिव रोग हो जाते हैं। तो ये क्या है, ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कि दोनों ही सही हैं, कि ज़्यादा कैलोरी लोगे मोटापा होगा, हार्ट डिजीज़ होगी, और जब आपका ऐसा लाइफस्टाइल होगा तो वो डीजेनरेटिव डिजीज़ जो होती है उनको क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, एजर्शन बोल रहा है बेकरी जो प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर जो ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, और जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से संक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे बेकरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन हाइड्रोजिनेटेड फैट कंटेनिंग ट्रांसफर। ठीक है, और ट्रांस फैट्स, क्योंकि excess consumption of foods rich in trans fat increases the risk of develop non communicable disease। जब हम ट्रांस फैट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें ट्रांस फैट हाइड्रोजन वसा प्रचुर मात्रा में होती है, और जब उनका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। सो इसके अंदर आपके ऑप्शन जो आ रहा है दोनों ही सही हैं। सो ऑप्शन नंबर आपके बी जो है वो सही जा रहा है, कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की संपूर्ण व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, ये भी एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है जिसे हम पढ़ते हैं
कि पोषण के मूल्यांकन में एजर्शन क्या कहता है, पोषण के मूल्यांकन में पोषण संबंधी कमी का शुरू से पता लगाने के लिए जैव रसायन परीक्षण उपयोगी होते हैं। ठीक है, कि पोषण का मूल्यांकन मीन्स कि आपके जो इसमें इन न्यूट्रिशन असेसमेंट बायोकेमिकल टेस्ट आर यूजफुल इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मीन्स कि किसी भी पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उसका मूल्यांकन करने के लिए बायोकेमिकल जो परीक्षण किए जाते हैं वो उपयोगी होते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयोगशाला परीक्षणों से उप चिकित्सकीय रूप की पुष्टि होती है। मीन्स कि सच लेबोरेटरी टेस्ट कन्फर्म द सब क्लिनिकल फॉर्म, मीन्स कि ऐसे जो प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं, मीन्स कि बायोकेमिकल जो परीक्षण किया जाता है उससे उप चिकित्सकीय रूप से जो है वो आपके क्या है पहले ही पता चल जाता है कि क्या मतलब कि जो न्यूट्रिशन है उसकी कितनी कमी है, न्यूट्रिशन का मूल्यांकन हो जाता है। सो ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। सो दोनों ही सही है, ए भी सही है और आर भी सही कह रहा है कि जो न्यूट्रिशन का मूल्यांकन है बायोकेमिकल टेस्ट हो जाता है तो उससे जो है पहले ही पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और आज की हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, एजर्शन क्या कहता है, भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का अधिक खतरा रहता है। ये बोल रहा है कि भारतीय इंडियंस जो होते हैं, ठीक है, इंडियंस आर एट आपके इंक्रीज रिस्क टू डेवलप मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स। ठीक है, भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सिंड्रोम के प्रारंभिक संकेत है पेट का मोटापा, अपसामान्य ग्लूकोज सहनता, HDL का न्यून स्तर। मीन्स कि प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ सिंड्रोम, प्रारंभिक संकेत या समझ लीजिए आप, प्रारंभिक लक्षण समझ लीजिए आप, बोल सकते हैं आर सेंट्रल ओबेसिटी, मीन्स कि पेट का मोटापा बढ़ जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्लूकोज लेवल जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अब सामान्य ग्लूकोज सहनता जिसे बोल सकते हैं आप HDL। ठीक है, और आपके HDL जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, उसका लेवल जो है वो कम होना। सो इसके अंदर देखते हैं रीज़न और एजर्शन, भारतीयों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है उसका अधिक खतरा रहता है। मेटाबॉलिक जो आपके अगर प्रॉब्लम हो जाती है सो उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये शुरुआती संकेत बताते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। ठीक है, सो इसके अंदर देखते हैं हम कौन सा सही है। ए आपके इसमें ए भी सही बोल रहा है और आर भी सही बोल रहा है, और जो आर है वो बिल्कुल दोनों ही जो हैं सही बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। ठीक है, मेटाबॉलिक जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके साथ साथ ये संकेत जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, सो ए और आर दोनों ही सही हैं, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर पूर्णतः सही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको चीज़ें क्लियर करने की। आप एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।